बच्चों 12th स्टैंडर्ड का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चल रहा है, न्यू सिलेबस की बात चल रही है, राइट। प्लीज़ ध्यान देना सब लोग। लास्ट लेक्चर में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था, राइट। अभी अच्छे से सब लोग ध्यान दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज ध्यान देना बेटा सब लोग। आज मैं स्टार्ट करो बेटा। देखो क्या दिया है यहाँ पे, नेनेन काने। बच्चों हम लोग है ना पार्टनरशिप टॉपिक पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट चल रहा है, राइट। इसके अंदर में आज तक हमने काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स देखी, जैसे कौन कौन सी थी, एक क्लोजिंग स्टॉक की थी, राइट। प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की थी। प्रीपेड एक्सपेंसेस के केस में हम लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से हम लोग माइनस करते हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के केस में रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड कर देते हैं। सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, प्रीपेड है तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से माइनस करो, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में। ध्यान से देखना सब लोग। नेने एंड काने आर द पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio 6:4. From the following trial balance and adjustment given below, prepare trading account, P&L account and balance sheet. आपको ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है बेटा। सब लोग साथ में क्या, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं आपको आवाज़ आ रहा है कि एक बार चेक कर लो। डन। क्या क्या चीज़ें दी है देखना ज़रा। ये आपको ट्रायल बैलेंस दे दिया नीचे पूरा, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, राइट। स्टेप नंबर 1, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो। एक पेज का ट्रेडिंग, एक पेज का PL, एक पेज की बैलेंस शीट। ट्रेडिंग P&L कंबाइन भी कर सकते हो, बट एक एक पेज का बना लिया, स्पेशियस रहेगा, जगह ज़्यादा मिलेगी तो आराम से हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया है। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट में। आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी, दो इफेक्ट कहाँ जाएंगे बेटा, रिस्पेक्टिव वेजेस और सैलरी बढ़ जाएंगे, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। चलो देखो तो, वेजेस और सैलरी आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब क्या है बाय द वे, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद समझ में आया कि 3000 के वेजेस अभी भी देना बाकी है, इसका अकाउंटिंग भी बाकी है। 2000 की सैलरी अभी भी देना बाकी है, इसकी अकाउंटिंग बाकी है। यस और नो। तो वेजेस और सैलरी बढ़ जाएंगे, वेजेस और सैलरी बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, रीजन आउटस्टैंडिंग है। तो वेजेस और सैलरी कहाँ है देखो, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। उसके बाद डिप्रिसिएट मोटर व्हीकल, डिप्रिसिएशन एक P&L के डेबिट में, और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट से मोटर व्हीकल कम हो जाएगी। मोटर व्हीकल कहाँ पे देखो, यस। देन राइट ऑफ बैड डेट 5000 and provide for RDD at 5% of the debtors। यहाँ पे दो दो एडजस्टमेंट है, एक बैड डेट का है और दूसरा RDD का है। RDD बैड डेट, बरोबर। न्यू बैड डेट की वजह से डेटर्स कम हो जाएंगे, और P&L के डेबिट में बैड डेट लॉस बोल के बढ़ जाएगा। मैं डेटर्स पे भी स्टार मार्क लगा देता हूँ, क्योंकि डेटर्स कम करने होंगे ना। उसके बाद कैन विड्रॉ, काने विड्रू गुड्स वर्थ ₹6000 फॉर हिज पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉ किया तो काने का कैपिटल कम होगा, और गुड्स विड्रॉ किया तो परचेस से कम करो, या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखा दो। यस और नो। तो हम लोग परचेस से कम कर देंगे या ट्रेडिंग के क्रेडिट में, जहाँ भी आपकी इच्छा हो गया बेटा सारी एडजस्टमेंट। चलो फटाफट से देखो सॉल्व कैसे करना है। मुन्ना प्लीज़ ध्यान देना। नेने एंड काने, इनके बुक्स में क्वेश्चन नंबर 8, इन द बुक्स ऑफ, लिखो ऐसा, इन द बुक्स ऑफ नेने एंड काने, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक साथ बना ली तो मेरे पास जगह काफ़ी है यहाँ पे, ट्रेडिंग एंड P&L,
बरोबर है। और क्या बना रहा हूँ साथों साथ, बैलेंस शीट एज ऑन। कौन से तारीख की बैलेंस शीट बनानी है बेटा, 31 मार्च 19। ट्रेडिंग P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। ट्रेडिंग P&L में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड। इनर आउटर कॉलम, दो कॉलम नहीं बनाए तो भी चलेगा। इनर कॉलम आपने डायरेक्टली जो भी फिगर है प्लस माइनस पर्टिकुलर में किया तो भी चलेगा। डन। चलो कैसे स्टार्ट करना है, स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन रीड करके स्टार मार्क लगा दिया, बराबर है। स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन रीड किया और स्टार मार्क लगा दिया। स्टेप नंबर 2 फॉर्मेट बना लिया। स्टेप नंबर 3 सबको दिख रहा है बेटा, स्टेप नंबर 3 बोलो प्लीज ध्यान दें। स्टेप नंबर 3 अब क्या करो, ट्रायल बैलेंस से शुरू कर दो। ट्रायल बैलेंस में बोलो बेटा सबसे पहला आइटम कौन सा है, कैपिटल है, लिख दूं मैं, कैपिटल नेने काने कितना है बेटा, 15 लाख 10 लाख लिख दूं बैलेंस शीट में। एक काम करो तो सुनो ना, ये दोनों के मिलके बीच में एक बुक रख और तेरी बुक मेरे को दे, मैं एक बुक बुलवा लेता हूँ। क्या बार बार स्क्रीन चेंज करता हूँ ना एकदम से तो बच्चों को। चलो बुक दिख रहे हैं बेटे सभी के पास, ये बुक है टेक्स्ट बुक नेने एंड काने। सबसे पहला आइटम क्या है बेटा, कैपिटल। तो लिखो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल लिख दिया नेने, इनर कॉलम में 15 लाख, 2-3 लाइन की जगह काने का कैपिटल कितना था 10 लाख। स्पेशियस लिखो, दो आइटम के बीच में एक एक लाइन की जगह छोड़ो और बड़े बड़े अकाउंट बनाओ, जगह छूट गई चलेगा, बाद में खिचड़ी हो जाती है एक जगह में, राइट। सिंपल है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन रीड करके एडजस्टमेंट मार्क किया। स्टेप नंबर 2 फॉर्मेट बना लो। स्टेप नंबर 3 ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करो, लिख दिया। देन डेटर्स, डेटर्स कितने बेटा बताओ, यहाँ पे लिख देता हूँ सन्ड्री डेटर्स और डेटर्स इनर कॉलम, इस पर एडजस्टमेंट है ना 4,50,000। देन क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी साइड में लिख दिया बेटा कितने क्रेडिटर्स आपके 3 लाख। उसके बाद रेंट, रेंट के ऊपर वैसे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी लेकिन रेंट के आगे ब्रैकेट में लिखा है 10 मंथ। प्लीज़ ध्यान देना सब लोग मेरे साथ साथ चलो बेटा, रेंट में कितना लिखा है 10 मंथ, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रेंट, हिडन एडजस्टमेंट है। ये जो 10,000 का रेंट है ये कितने महीने का है 10 मंथ का है, मतलब 2 मंथ का रेंट अभी भी देना बाकी है। सर ऐसे कैसे, साल कितने महीने का होता है 12 महीने का, यहाँ पे कितने महीने लिखे हैं 10 मंथ, 10 मंथ का कितना है बेटा 10,000। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 मंथ्स आउटस्टैंडिंग 2,000, आउटर कॉलम में 12,000, बराबर। सर ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि जगह ही जो रेंट पे लिया है वो ही 10 महीने पहले लिया होगा। नो बेटा, यहाँ पे प्रॉपर अजम्पशन क्या रहेगा, साल 12 महीने का है, रेंट 10 मंथ का दिया हुआ है, मतलब 2 महीने का देना बाकी है। दूसरा इफेक्ट दे दो आउटस्टैंडिंग का, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, ये हिडन एडजस्टमेंट थी। ट्रायल बैलेंस में ही आइटम के आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ था, अलग से नीचे एडजस्टमेंट नहीं दिया था। आगे स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक कितना लिखो बेटा, ओपनिंग स्टॉक फटाफट से बता दो। ओपनिंग स्टॉक 5,35,500। उसके बाद प्रीमाइसेस, ये बैलेंस शीट के असेट में लिख देता हूँ, असेट है ना। प्रीमाइसेस कितना बेटा 8,50,000। प्रीमाइसेस के बाद दिख रहा है सभी को, प्रीमाइसेस के बाद में नेक्स्ट आइटम है सैलरी। सैलरी कहाँ आएगा बेटा, P&L के डेबिट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना। डिस्काउंट अलाउ किया है 800, डिस्काउंट मिला भी है। देखो आगे क्रेडिट कॉलम में दिख रहा है ना 950, बहुत सारे बच्चे 950 का डिस्काउंट भूल जाते हैं। डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दोनों भी है डिस्काउंट का यहाँ पे। नेक्स्ट आइटम मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल पे एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिख दिया 3,70,000। देन सेल्स, बरोबर है। सेल्स अगर है तो सेल्स रिटर्न देख लो कहीं पे है क्या,
सेल्स 8,40,500 रिटर्न है, तो इनर कॉलम में लिखूंगा 840,500। आगे परचेस लिख लो बेटा, परचेस है तो देख लो परचेस रिटर्न है क्या, जी हाँ है, और परचेस पे तो एडजस्टमेंट भी है, राइट, डन। उसके बाद में वेजेस यहीं लिख देता हूँ, कितना है 10,000, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर में। बैंक ओडी इधर आ जाएगा बेटा आपका लाइबिलिटी साइड में, कितना है 1,50,000। प्लीज़ मेरे साथ साथ में चलो, बाद में पीछे रह जाओगे। जो आइटम नहीं आता है वो सवाल पूछो, जो मैं बोल रहा हूँ उसके जवाब फटाफट से दो। बैंक ओडी क्या रहेगा जानवी, बोल। वेरी गुड, लाइबिलिटी में लिख दिया। नेक्स्ट रिटर्न दिया है, रिटर्न में डेबिट अमाउंट है, डेबिट बैलेंस जो रिटर्न का है वो सेल्स रिटर्न है, डेबिट बैलेंस सेल्स रिटर्न है। सर क्यों, सेल का क्रेडिट बैलेंस तो उल्टा, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस, तो डेबिट वाला जो रिटर्न है वो सेल्स रिटर्न है। आउटर कॉलम में लिख दो 8,35,000 ओरल है, और क्रेडिट वाला जो है वो परचेज रिटर्न है, परचेस में मैंने माइनस कर दिया, बराबर है, ऑल सेट, डन। चलो आगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखो, और क्या बोला है, ऑफिस एक्सपेंस कितना है बेटा 20,000, ऑफिस एक्सपेंसेस है 20,000। बैंक ओडी लिख लिया, ऑफिस एक्सपेंस नहीं लिखा था क्या हमने, नो, बैंक ओडी हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया, रिटर्न्स हो गया। देन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है मुन्ना, इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, असेट में, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉय से जो प्रोविडेंट फंड का पैसा हमने इकट्ठा किया हुआ है उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखा है हमने, राइट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली इस प्रश्न में प्रोविडेंट फंड भी होना ही चाहिए, क्योंकि उसी फंड के पैसों से हमने क्या किया होगा, इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट है तो फंड भी होना ही चाहिए, पता लगाओ है क्या फंड, जी हाँ है। आगे कैश कहाँ लिखो, असेट साइड में। उसके बाद में प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, पीएफ कंट्रीब्यूशन, बोलो बेटा कहाँ जाएगा पीएफ कंट्रीब्यूशन, सारे बच्चे। क्या होता है पीएफ कंट्रीब्यूशन, पहले एक बार समझ लेना, बाद में गलती हो जाएगी। कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूट करती है, कंपनी जब भी एम्प्लॉय के लिए कहीं किसी को पेमेंट करती है वो एज गुड एज सैलरी और वेजेस है। तो पीएफ कंट्रीब्यूशन जो कंपनी एम्प्लॉय के लिए खर्चा कर रही है, कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा लाइक अ सैलरी। पीएफ कंट्रीब्यूशन है, डेबिट बैलेंस है ना, यहाँ पे खर्चा है, लिख दो पीएफ कंट्रीब्यूशन। उसके बाद प्रोविडेंट फंड, जब भी आप किसी पर्पस के लिए फंड बनाते हो तो फंड क्या रहेगा वेदांत आपके लिए, याद आया, फंड क्या रहेगा बेटा, लाइबिलिटी। किसी पर्पस के लिए फंड बनाते हो, हमने लास्ट टाइम अल्पना के बर्थडे का फंड बनाया था, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था शायद, हमने किसी पार्टी, किसी बच्चे के बर्थडे पार्टी के लिए हमने फ़ंड बनाया, सबसे मैंने पैसा इकट्ठा किया और वो आ गया फंड में, बर्थडे फंड। तो बर्थडे फंड इज़ माय लाइबिलिटी, मैं वो मेरे पर्सनल पर्पस के लिए खर्चा नहीं कर सकता हूँ, मुझे उसी पर्पस के लिए खर्चा करना होगा जिस पर्पस के लिए मैंने फ़ंड बनाया। सो प्रोविडेंट फंड कितना हो जाएगा, कितना दिया देखो ज़रा इसमें, 2,80,000। कैश एट बैंक 2 लाख। इंटरेस्ट मिला प्रोविडेंट फंड पे, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट पे क्या मिला, इंटरेस्ट। बोलो बेटा ये इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, एनीबॉडी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ओके, एक बच्चे ने बोला पीएनएल का क्रेडिट, बोल बेटा। मैंने सानिका के बर्थडे के लिए सबसे पैसे इकट्ठा किए, हजार मैंने डाले। कितना पैसा इकट्ठा किया तेरे बर्थडे के लिए, 3,000। ये जो 3,000 रुपये मैंने इकट्ठा किया सानिका के बर्थडे के लिए, ये 3,000 का नाम क्या है, सानिका बर्थडे फंड 3,000 आ गए। एंट्री क्या रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट, मेरे पास 3,000 से कैश बढ़ गई, कैश अकाउंट डेबिट 3,000 टू सानिका बर्थडे फंड कितना 3,000। और सानिका बर्थडे फंड क्या है बेटा, ये बता, लाइबिलिटी, अभी बोला ना सानिका बर्थडे फंड लाइबिलिटी। अब ये 3,000 जो मेरे पास में सानिका के बर्थडे फंड के पड़े हैं, सानिका का बर्थडे आएगा 2 महीने बाद, खाली पीली ऐसे ही पड़े रखेंगे, उससे अच्छा ये सानिका के बर्थडे फंड के 3,000 को मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया,
और इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिला 300। वो 300 मेरा या सानिका के बर्थडे फंड के लिए यूज़ होना चाहिए? मेरे मेरे पापा का थोड़ी है, वो तो तुम सबने पैसे इकट्ठा किए थे, उन्हीं पैसों के ऊपर मैंने कमाई कर ली, तो वो कमाई मेरी रहेगी क्या? वो उसी फंड में ऐड होगी। समझ में आया क्या? एक पिता ने बेटी की शादी के लिए फंड बनाया 10 लाख का, वो बेटी की शादी के फंड के 10 लाख को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वो बेटी की शादी का फंड 10 से 20 लाख हो गया, इनकम हो गई, तो 10 लाख की इनकम वो पिता अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले सकता है क्या? नो, वो उसी फंड में ऐड करो। तेरे बर्थडे के लिए मैंने पैसे इकट्ठा किए, तेरा बर्थडे आने वाला था 2 महीने बाद, 2 महीने तक उस पैसे को मैंने कहीं यूज़ कर लिया, इन्वेस्ट किया, तो उसके ऊपर जो कमाई हुई वो कमाई मेरी रहेगी क्या? नो, वो उसी फंड में ऐड होगी। चलो बेटा ऐड करो फटाफट से। इंटरेस्ट ऑन PFI कितना है? 42,000। यस और नो? आगे और बढ़ रहा हूँ। ड्राइंग्स कितने बेटा? ड्राइंग्स नेने काने के माइनस ड्राइंग्स 20,000 और 15,000। बैड डेट कितना है पुराना वाला? एडजस्टमेंट है इस पे 3350। RDD पुराना वाला है, बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट, याद आया क्या? बोल बोल जानवी आगे। वेरी गुड। ओल्ड RDD कितनी दी है? चलो अब एडजस्टमेंट देख लो फटाफट से सारी। डन? यहां तक लिखा बेटे सभी ने? एकदम सिंपल है, ऑल सेट। चलो पहली एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, बोलो कहां लिखो बेटा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट में। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग वेजेस है 3,000 एंड सैलरीज। आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 ऐड कर दूं क्या रिस्पेक्टिव खर्चे में? जब भी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता है तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करो। जब भी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करो। और दूसरा इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखो। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड करो। और दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखो। लिखो बेटा। देन उसके बाद डिप्रिसिएट मोटर व्हीकल बाय 5%। मोटर व्हीकल कितना है बेटा? 3,70,000 का, उसके ऊपर 5% का डिप्रिसिएशन, बरोबर? ले लो। कितना आएगा बेटा? 3,70,000 पे 5%। ओरल कोई निकाल पाएगा? हाँ बोल। पीछे किसे रह गए? जानवी कहाँ तक पहुँचा बेटा? प्लीज साथ साथ में रहो, है ना? बोलो कितना आएगा डिप्रिसिएशन? ले सानिका बता बेटा कहाँ तक पहुँचा? तू आजा हमारे साथ में, मैं वेट करता हूँ तब तक। ये 3,00,000 का और ये 70,000 का, 3,70,000 है ना, इस फिगर को तोड़ दो 3,00,000 और 70,000। इसका 5% 15,000, इसका 5% 3,500, ओरल है 18,500, है ना? कोई फिगर का परसेंटेज निकालना है तो उस फिगर को दो सिंपल राउंड फिगर में तोड़ दो, परसेंटेज निकाल लो, जोड़ दो। सो 18,500। बोलो बेटा आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? और ले 370 में से 18 चले गए 352, 352 में से और 500 चले गए 3,51,500। डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट दे दो। बोलो कहाँ लिखो बेटा? वेरी गुड। डिप्रिसिएशन मोटर व्हीकल
सिंपल है। नेक्स्ट, राइटिंग ऑफ बेड डेट। चलो मैं भी अगला करने से पहले कुछ बच्चे पीछे रह गए और साथ में आ जाएंगे। आ जाओ तो फटाफट से लो। सानिका कहाँ कंफ्यूजन हुआ मुन्ना? मेरा कई एंट्रीज पीछे है, कई एंट्रीज में आगे है। क्यों सीक्वेंस कैसे ब्रेक हो गया? मैं खुद से कर रही ट्रायल बैलेंस से? नहीं, खुद से कर रही थी ना पहले, अच्छा अच्छा, फिर मेरे आप बहुत आगे चले गए। तो ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट किया ना? हाँ वैसे ही किया। ओके। ये सब लिखा, हम्म वो सब बनाया, हम्म थोड़ा स्लो हो गया बस, बाकी कुछ ले आ साथ में आ। जानवी तेरा है मुन्ना? इधर ही हूँ डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन पे साथ में एकदम ओके। ये इधर निकाला इंटरेस्ट, नो न्यू बैड डेट लिखा, न्यू आरडीडी चलेगा चलेगा। और एग्जाम में ना वर्किंग यहाँ पे लाइन मार्किंग, यहाँ पे ऐसी लाइन ड्रॉ करके कर सकते हैं अपन वर्किंग वहाँ पे। डन। देखो कौन सा गलत वगैरह हुआ है कुछ? आज सो राइटिंग ऑफ अ बेड डेट ऑफ ₹5,000 एंड प्रोवाइड फॉर आरडीडी। कितना दिया, कितना बोला बेटा? 5%। अब बेड डेट भी बोला है और आरडीडी बोला है, तो पहले क्या करेंगे? पहले बेड डेट माइनस करो हर बार, भले ये कैसे भी सीक्वेंस में दिया रहो। पहले क्या करेंगे? न्यू बेड डेट माइनस करेंगे। न्यू बेड डेट कितना है? 5,000 है क्या? माइनस न्यू बेड डेट। दूसरा इफेक्ट दो न्यू बेड डेट का पीएनएल के डेबिट में। उसके बाद आरडीडी बोला है 5%, बट आरडीडी के पहले चेक करो और कोई डेटर्स पे एडजस्टमेंट नहीं है ना? नो। बैलेंस बताओ कितना आ रहा है? 4,45,000 बराबर है क्या? 4,45,000। इसके ऊपर कितनी लेगी बेटा आरडीडी बता? हमें ऐसा लगता है इसमें से और कुछ पैसे डूब जाएंगे, तो माइनस 4,45,000 पे 5% निकालो। कैसे निकालना है? देखो शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। 4,40,000 और 5,000 तीनों की टोटल कितनी हो रही है? 4,45,000। 4,45,000 पे हमें चाहिए ना 5%। जिस फिगर पे परसेंटेज निकालना है, अगर वो राउंड फिगर नहीं है तो उसको राउंड फिगर में 2-3 टुकड़ों में तोड़ दो। अब निकाल लो 5%। अब तो दूध पीता बच्चा भी निकालेगा। 4 लाख का 5% 20,000, 40,000 का 5% 2,000 बराबर है। और 5,000 का 5% बोल बेटा कितना आ जाएगा? 250 राइट। टोटल कर दो 22,000, 20 + 2 22, 22,250, 22,250। और दूसरा इफेक्ट दे दो आरडीडी का 22,250 राइट। आउटर कॉलम में लिख दो, ये आ जाएगा 422,750। 445 में से 22 गए, बच्चे 423, और 423 में से और 250 चले गए, बच्चे 750। 422 750 बराबर है। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट लिखो बेटा। अगली एडजस्टमेंट क्या है? कैन विड्रू गुड्स ₹6,000 फॉर पर्सनल पर्पज। ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिख लेता हूँ, गुड्स विड्रॉन 6,000 के, या तो परचेज से कम करो या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा बेटा? माइनस गुड्स विड्रॉ। केन ने किया ना 6,000, खेल खत्म हो गया। चलो फटाफट से बैलेंसिंग फिगर निकालो बेटा। हाँ बोलो जल्दी जल्दी से। 6,45,000 माइनस 3,500, 6,37,000 करो। यहाँ पे टोटल कर बेटा कितना रहा है? 835 और 6 841, 841 और 360, ओ वाह 12 लाख
1000, 12,01,000, 12,01,000 से माइनस करना है, करो बेटा माइनस, ये प्लस ये प्लस ये, तीनों की टोटल माइनस करो, बोलो कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। मैं माइनस करके बता देता हूँ। सो 12,01,000 में से ये 535 प्लस 637, 5 और ये 6, 11, 11 लाख, 35, 70, 72, 11,72,500 प्लस ये 13,000, 11,85,500, 11,85,500 माइनस करना है किस में से, 12,01,000 में से, बरोबर है। ओरल हो जाएगा, 12,1 में से 11,85 चले गए, बचे कितने 16,000, और ये 500 चले गए, बचे कितने 15,500, बरोबर है क्या। ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करो पी एंड एल में, चलो निकाल दो बेटा नेट प्रॉफिट कितना आया। भाई साहब मर गए। तो देखो क्रेडिट में तो बस ये दो ही आइटम है, 15,500 और 950, बट डेबिट साइड में भाई साहब बहुत सारे आइटम दिख रहे हैं। नेट लॉस है बच्चों इसमें, तो निकालो बैलेंसिंग फिगर, पहले ये निकाल लो, बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, कितना है ये 22, 5, 27, 27, 3, 30, में से 3 चले गए, 27, 926, 26,900, चेक करो एक बार, डन। चलो टोटल करो बेटा, डेबिट साइड की टोटल कर रहा हूँ मैं, हाँ 18 और 12, 30, पहले 1000 फिर 100, 18, 12, 30, 30 और 50, 82, 82, 20, 102, 50, 80, 80, 1,02,000, 2,02,000 और 26, 2,28,000। अब 100 वाली टोटल करो, 500 और 900 और ये 800, 500 और 800, 1300, 1300, 900, 2200, बराबर। कितना है बेटा टोटल 1000 और 100 का, 1000 और 100 का टोटल 2,30,200। चेक करे बेटा वेदांत, 230,200 आ रहा है क्या। ये डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, तो जो साइड का टोटल बड़ा है उसको दोनों साइड में लिख दूंगा, सिंपल है। प्लस माइनस कर रहे हो सब लोग, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा, विदाउट प्रैक्टिस ये नहीं होगा, मेरे साथ साथ करो। यहीं पे ये टोटल करते आ रही है बराबर, बेरीज वजह क्या आएगी, रफ में लिखो बेटा, कॉपी पेस्ट मत करो प्लीज़ वेदांत, साथों साथ टोटल करो, ये रफ में करो ना, रफ पेजेस बहुत है अपने पास, वहीं घुस घुस के मत लिखो, अगले पेज पे लिख मुन्ना, टोटल अगले पेज पे कर। चलो उसमें से माइनस कर देंगे ये फिगर, 230,200 में से ये माइनस कर दो, 15,500 और 950, बोलो कितना बचा, 15,500 और ये 950, 16,450। तो इसमें से 16,450 माइनस करो, 2,30,200 में से 16,450 माइनस करेंगे, करो। सबसे पहले 2 लाख तो एज इट इज़ रहेगा ना, बस 30 में से 16 माइनस करो, बचे कितने 14,000,
ये 200, पूरे 200 कट गए और 250 माइनस करना है, तो ये बचेगा 13,750 और ये 2 लाख एज इट इज़ है, 2,13,750। प्लस माइनस आप आपके हिसाब से भी कर सकते हो, जैसे बचपन से करते थे। सर बचपन में हम लोग ऐसे करते थे, पूरा एकदम बेरीज वजह की, ये 0 में से 0 गया 0, ये इधर हाथ चा 1 लिया 10, 10 में से 5 गया 5, इधर वापस किया 12 में से 4 गए, 12 में से 5 गए 7 बचे, यानी इसको एक वापस किया ना। उसके बाद में क्या बोलते हैं अपना 10 में से 7 गए 3, इधर एक ले लिया है ना, 3 में से 2 गया 1 बचा और ये 2 एज इट इज, 2,13,750। आप जैसे चौथी में पढ़ते थे बेरीज वजह की, वैसे भी किया तो भी चलेगा, कैसे भी करो, पेपर में भरपूर समय रहता है। ले बेटा, ये आ गया नेट लॉस 2,13,750। किस रेशो में देना है नेट लॉस है, बोल बेटा। टू नेने टू काने, बोल बेटा किस रेशो में देना है नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर 6:4। बहुत इजी है। अब 6:4 देखो कैसे होगा, 6 और 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब इसको 6 और 4 की टोटल कितनी है 10, 10 से डिवाइड कर दो, यस और नो। इसको मैंने 10 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 21,375 इंटू 6 और 21,375 इंटू 4, खत्म करो। 21,375 इंटू 4 निकाल लो, बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर लिख देना। 21,375 इंटू 4 आसान है ना। 20 के 4 टुकड़े करो पहले 80, फिर 1,000 के 4 मल्टीपल करो, कितना हो गया 4,000। 300 के 4 करो, बराबर है क्या 1,200। उसके बाद 70 के 4 करो 280, 5 के 4 करो 20, यानी 300। 85,000 to 85,500, 85,500 कर बेटा। मल्टीप्लिकेशन कर, तो ऐसे कर, ऐसे करता था ना बचपन में वेदांत, ये देखो ऐसे करते थे क्या, देखो तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 20 का क्या आया 0, इधर 2, 400, 4 7 जा 28, 28 और 2 30, 0 3, 4 3 12 और 3 15, 5 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 2 जा 8। कैसा भी करो। मराठी मीडियम वाला बच्चा 21,375 इंटू 4, 4 5 20, 0 8 4 2 4 7 28 2 30, 0 8 4 3, 4 3 12 और ये 3 15, 5 8 4 1, 4 1 4 और 1 5, 4 दूने 8। कैसा भी करो, राइट। सर ये आपको आ गया, हमको आने में तकलीफ आएगी। सेम चीज़ 4-5 बार सॉल्व करो। जितने क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशन बताया वो बगैर देखे वापस करो। बेरीज वजाबाकी करनी होगी। ये मैं 4-5 बार करूँगा, मेरी प्रैक्टिस होगी। आप 4-5 बार करोगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, राइट। मैं करना कैसे मैंने बताया, बट आपको वो करना पड़ेगा। ये आ गया क्या, इसका कितना आया 85,500। बचा हुआ लिख दो 127,250, 85 और 20 5 7 12, नहीं रे बेटा 27 नहीं होना चाहिए, 28 होना चाहिए। 2,13,000 है, राइट। चलो आगे आ जाओ, ओरल है ना, दिख रहा है ना। सो 128,250 ये लॉस है, 85,500 ये लॉस है, माइनस लॉस 128,250, खाने का भी लॉस 85,500, लॉस है तो माइनस कर दिया, खेल खत्म। बैलेंस शीट का टोटल करो। पहले ये मैं कैपिटल आउटर कॉलम में लिख देता हूँ सब प्लस माइनस करके। करो बेटा।
लिखो फटाफट से, ये लॉस है माइनस है यहाँ। सो 15 लाख में से 128 चले गए और 20 चला गया, यानी 15 में से मैं फॉर द टाइमिंग कितने माइनस कर रहा हूँ, 128 और 20, 148, 148 250। मैं एक काम करूँ क्या, मैं 1.5 लाख माइनस कर लूँ क्या इसमें से एक बार के लिए। 15 में से 1.5 लाख माइनस किया तो बचे कितने, 13,50,000। 148 250 माइनस करने चाहिए थे, मैंने 1.5 लाख माइनस कर दिए, ज़्यादा माइनस कर दिया। कितना ज़्यादा माइनस कर दिया बेटा, देखो 148 250 माइनस करने चाहिए थे, मैंने 1,50,000 माइनस कर दिए, 1750 ज़्यादा माइनस कर दिया। ऐड कर दो, 13,51,750। अरे बाबा इन दोनों को माइनस करना है ना 15 लाख से, ये दोनों की टोटल कितनी हो रही है बताओ तो, ये दोनों की टोटल 128 250 और 20, 148 250, मैंने कितने माइनस कर दिए 1,50,000, कितने एक्स्ट्रा माइनस किए 1750। सर इससे क्या हुआ, कैलकुलेशन जल्दी हो गया ना, 15 लाख में से 1.5 लाख माइनस किए, बचा कितना 13,50,000, 1750 एक्स्ट्रा माइनस किए थे ना, ऐड कर दो 13,51,750। या फिर छोड़ो, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो नॉर्मल प्लस माइनस करो, लिखो साइड में। सर इससे टाइम लगेगा, डोंट वरी, इतना टाइम पेपर में होता है, इसी हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन के हिसाब से ही समय दिया हुआ रहता है। करो प्लस माइनस। 13,51,750, वैसे इसका भी निकालो ओरल है। लिखो चलो बैलेंस शीट की टोटल करो, मैं असेट साइड की टोटल कर रहा हूँ, आप लाइबिलिटी साइड की करना। करो तो 850, 8 2 10 3 13 13 60 40 14 4 18 और 3 21 21 और 8 29 29 29 30 लाख 1,500, और ये कितना है बेटा यहाँ पे, ये आउटर कॉलम में 8 40 20 3 60 8 और 2 10 3 13 13 60 और 40 14, और ये 22,000 प्लस ये 22,000, सो 30,24,000। क्या हुआ बेटा, पेन गिर गया, क्या कर क्या रहे हो जीवन में। और ये कितना है 22,750, 30 लाख एक और ये 22 30 23 30,24,000, और ये 750 और 700 और 200 1200, सो डायरेक्टली 30,24,200, 30,24,200। चेक करो बेटा आपका इतने आ रहा है क्या, 30,24,200, चेक करो, सॉरी 250, 750 है वो, 250, 30,24,250। ये आया सभी का। क्वेश्चन सिंपल था कि एकदम सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन थे, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ के प्लस माइनस के, कोई अलजेब्रा ज्योमेट्री के इक्वेशन सॉल्व नहीं करने। पेपर के अंदर में क्या करना, कोई भी एक साइड की टोटल करके दूसरे साइड की टोटल लिख देना, समय कम रहा तो दोनों साइड की टोटल करोगे और बाद में पता चला सेम है, समझ में आया क्या, सेम अगर मिस्टेक है भी तो अब आप क्या कर पाओगे बताओ, अगला क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसी में 1 घंटा दोगे, सही है। चलो इजी था। लो बेटा अगले 2 क्वेश्चन फटाफट से, 9 और 10 यहीं पे फुल स्पीड में, 9 और 10 करो। आप नहीं करोगे ना तो पेपर में हाथ भारी हो जाएगा, आएगा सब कुछ लेकिन लिख नहीं पाओगे, है ना। आपको कम से कम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फाइनल अकाउंट के, घर पे और देने वाला हूँ, तो सब मैं आपसे सॉल्व करवा के लूँगा, और उसके आंसर नहीं है
वो उसमें आपको बगैर आंसर के सॉल्व करना है, आंसर सिर्फ मेरे पास है उसके। चलो फटाफट से करो 9 और 10 यहीं पे। मैंने मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में बता दिया था आपको बेटा, जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं 12th का अकाउंट्स का टाइमिंग आपका बढ़ जाएगा, राइट। लो 9 10 फुल स्पीड में। कितने आलसी हो जाते थे सब लोग एकदम से। हाँ पीछे बैठ के भी कर सकते हो, बट प्लीज़ आपको कसम है, हाँ आंसर मत देखना ईमानदारी से। वैसे मेरे को भरोसा है तुम दोनों पे, तुम नहीं देखोगे, बट क्या क्या करूँ, टीचर हूँ, बोलने की आदत है। टोटल 10 क्वेश्चन है इसके अंदर में, 9 10 सॉल्व करना है। उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा घर पे सॉल्व करने के लिए। और हम लोग कल से क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ नेक्स्ट टॉपिक 10 क्वेश्चन है इसके अंदर में, और अब बहुत सारे क्वेश्चन तुमसे प्रैक्टिस करवा के लूँगा। अच्छा, अपनी तिरुपति में 2-3 दिन गया था, 3 दिन की वो छुट्टी है, 2 दिन की, अब मैं एक्स्ट्रा कब लूँ ये बताओ पहले। मैं संडे को लेने वाला था बट संडे को पॉसिबल नहीं था, तो संडे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली तुमको आने वाला, जल्दी नहीं ले सकता, मेरे बाकी लेक्चर रहते ना। मोस्ट प्रोबेबली तुमको आने वाले मंथ में हर संडे ही मैं बुलाऊंगा। मतलब तुम्हारी ज़िंदगी की वाट लगने वाली है, हर संडे तुमको अकाउंट्स के लिए मैं बुलाने वाला हूँ, तो तुम प्रिपेयर रहना। घर वालों को वैसे बोल देना कि संडे रहेगा, और यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट की बुक लेके आना। देखो तुमको आउट ऑफ आउट दिलवाना है ना, तो मेरे को तुमसे प्रैक्टिस करवा के लेना होगा। तुम उसके अंदर में एक बट मत करो, तुमको आउट ऑफ आउट आएगा, ये मेरी गारंटी। सिर्फ कंडीशन क्या है, जैसा मैं बोल रहा हूँ, जब जब जो बोल रहा हूँ वो सॉल्व करो पूरा। ऑल सेट। और वैसे भी अभी क्या है, मेरी बीवी मैके जाने वाली 1 महीने के लिए, तो 1 महीना मैं किसके साथ रहूँगा, तुम सब लोगों के साथ में रहूँगा ना। तो अब फिर क्या, उसके लिए मंडे क्या और संडे क्या, मुझे घर क्यों जाना पड़ता है, संडे के दिन क्यों रहना पड़ता है, बच्ची के कारण। हाँ एक बार बात कर लेना अल्तमाश इनसे, रोहित बात कर ले एक बार, है ना। नहीं नहीं वो रोहित बात कर बेटा ना। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, बस 2 क्वेश्चन इसके अंदर में, फटाफट से सॉल्व करो, ट्राई करो बेटा। चल ओके।